सुल्तानपुर जिले की चर्चित कल्याणपुर कांड को लेकर जिले की सियासत गरमा गई है। भाजपा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। वहीं उन्होंने भाजपा विधायक राजबाबू उपाध्याय की ओर इशारा करते हुए कल्याणपुर कांड में साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राणा अजीत प्रताप सिंह बेगुनाह हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कल्याणपुर कांड में साजिशकर्ता से पुलिस मिली हुई है। एमएलसी ने योगेश कुमार नाम के व्यक्ति के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि उस ट्वीट को सुल्तानपुर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया जाना इस बात का संकेत है कि एसपी चारू निगम भी इस साजिश में शामिल हैं। एमएलसी ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा है कि चारू निगम सुल्तानपुर की एसपी बने रहने के लायक नहीं है, कृपया संज्ञान ले। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें राजनीतिक का इतना ही शौक था तो आईपीएस से इस्तीफा देकर राजनीति में आ जाएं, फिर बयानबाजी का अधिकार है। एमएलसी के इस बयान और शिकायत के बाद जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस अधीक्षक चारू निगम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और सियासत तेज होने के आसार हैं। चर्चा में है कल्याणपुर कांड और सुल्तानपुर की पुलिस कप्तान चारू निगम पर आपने सीधा हमला बोला है, क्या मामला है? भारतीय पुलिस सेवा की एक नियमावली है जिसको रूल ऑफ कंडक्ट कहते हैं। किसी दूसरे के अप्रमाणित ट्वीट को पुलिस कप्तान द्वारा रीट्वीट करना एक कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। उनको आईपीएस अफसर हैं, अनुभवी हैं, तो उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ हमें ट्वीट करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं ट्वीट करना चाहिए। इसलिए हमने कार्मिक मंत्रालय को इनकी अवांछित कार्यप्रणाली के बारे में लिखने का फैसला किया है। अगर वो किसी साजिशकर्ताओं का स्पोक्समैन बनना चाहती हैं तो उन्हें आईपीएस पद से इस्तीफा दे करके राजनीति में आ जाना चाहिए। फिर वो ट्वीट करें चाहे भाषण करें, उनका यह आचरण कंडक्ट ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कल्याणपुर कांड में साजिश की ही बात हो रही है, पुलिस कह रही है पूरी साजिश राणा अजीत सिंह। नहीं, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, वहाँ के एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी। पुलिस मिली हुई है, चारू निगम बिकी हुई है। 14 मार्च को पूरी हिंसा की घटना की योजना साजिश बनाकर विधायक जी चले गए वैष्णो देवी दर्शन करने। 14 मार्च को वो तो चले गए, 14 मार्च को राणा अजीत प्रताप सिंह समझौता कराने गए। वहाँ वातावरण तनावपूर्ण था, बिना एक शब्द बोले चले आए। 15 मार्च को दोनों पक्ष आपस में यादव पक्ष लड़ बैठे और उसमें विधायक जी के गुर्गे गोली चला रहे थे, जिसको मोहतरमा हिस्ट्री सीटर बता रही हैं, वो उन्हीं के गुर्गे थे। प्रश्न ये है कि साजिश अगर किए होते राणा अजीत प्रताप सिंह तो अपने घर पर बैठे नहीं रहते। साजिश करता तो फरार हो जाता है, और जो साजिश करता तो पहले से योजना बना करके चला गया। राणा अजीत प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष है। राणा अजीत प्रताप सिंह के पिताजी अध्यापक रहे। उनके एक बड़े भाई रिटायर्ड पीसीएस अफसर थे। उनके दूसरे बड़े भाई दिवंगत हो गए डिप्टी एसपी थे। उनके पितामह फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी शानदार हो, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। उस पूरे खानदान को पुलिस ने फर्जी मुकदमा गढ़ करके जेल भेज दिया। ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। राणा अजीत प्रताप सिंह बेदाग है, निष्कलंक है, इस जनपद के एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं। चुनावी दृष्टि से उनको
साइड लाइन हटाने के लिए एक साजिश हुई और उस साजिश में एसपी चारू निगम हिस्सेदार बनी। ये कौन से विधायक हैं? आप विधायक कहते हैं, सत्ताधारी दल का विधायक कहते हैं। सहयोगी दल का विधायक है। सहयोगी दल के कितने विधायक हैं आपके जिले में? हमारे यहाँ यही जयसिंहपुर सदर से हैं एक विधायक। तब उन्हीं को समझिए, सहयोगी दल के विधायक हैं। और आज मैं विजयथुआ धाम गया, बजरंग बली का आशीर्वाद मांगा, जहाँ काल नेम का वध हुआ था। बजरंग बली के द्वारा उन्हीं से प्रेरणा लेकर संघर्ष आगे तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक लड़ूंगा और अन्यायी को एक न एक दिन कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। अभी आपने डीएम सुल्तानपुर से भी मुलाकात की है, क्या कल्याणपुर पे चर्चा हुई है? नहीं, उनसे तो व्यक्तिगत बहुत दिन से भेंट हुई थी, मुलाकात हुई। उनका आग्रह था कि मीटिंग में आए, सर चले गए, बात नहीं हो पाई। हमने कहा सच्ची ठीक है, बात हो जाएगी, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं। आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने संजय प्रसाद के ऊपर हमला किया था। अब जाने दीजिए, बार बार